जब मुंह खोला तो बुरा बोला। आप सोचिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी शायद उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे कम लोग होंगे जो दोनों कुर्सियों पर बैठे हों, जो कभी स्पीकर भी रहे हों और लीडर पोजीशन भी है आज। सोचो उनके बारे में क्या कह रहे थे। हम और आप लोगों ने सबने सुना है, और आज के जमाने में तो हर चीज वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से रीच कितनी बढ़ जाती है। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारे लीडर ऑपोजिशन को ये अपमानित करें, जो दूसरों के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनके पास अपना सर्टिफिकेट कहां है? जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अधिकारियों के माध्यम से, कम से कम अधिकारी उनका भी तो सर्टिफिकेट मांगे कि आप सर्टिफिकेट कब पा गए। इसीलिए जो जेनजी है, जेनजी से घबराए हुए हैं लोग। और एक जेनजी बता रहा था कि कुछ लोगों के संदर्भ में सीएम का मतलब करप्ट माउथ भी होता है, कि नई दिशा में नई चीजें आ रही हैं। तो जेनजी ये भी मानते हैं कि सीएम का मतलब कहीं करप्ट माउथ तो नहीं है। और अब तो हवा खराब होने की बात चलने लगी है। लखनऊ वाले कह रहे हैं दिल्ली की हवा खराब है। सच्चाई तो यह है कि दोनों ही हवा खराब है, और दोनों की हवा खराब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो देश की राजनीति दिशा तय करता है। नोटबंदी इसलिए नहीं आई थी कि करप्शन हटाना था। नोटबंदी का फैसला इसलिए नहीं था कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा उससे। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, इसलिए नोटबंदी आई थी। 3 काले कानून जो जाने गए किसानों की, उनके प्रति कोई सहानुभूति सरकार की नहीं रही। और आपको याद होगा 2022 में जिस समय दिन रात समाजवादियों का रथ चला था, अगले दिन तीनों काले कानून वापस ले लिए गए थे। ठीक कहा हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कि हम लोगों के कामों की नकल कर रहे हैं। कभी हम लोगों ने 10 साल पहले एक्सप्रेस वे पर हवाई जहाज उतारे थे। एक्सप्रेस वे ऐसे बनाए थे कि हमारे डिफेंस के भी मदद में काम आ जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि देश आज उसी विजन पे चल रहा है। हम समाजवादियों की उपलब्धि सबसे बड़ी यह है